अब बच्चों हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। 2x² - x + 1/8 बराबर 0। हमें क्या निकालने हैं? इसके मूल निकालने हैं। इसको रूट बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी कि हल। हल का मतलब क्या हुआ? कोई तुमसे पूछेगी हल का क्या मतलब होता है, तो क्या बोलोगे? क्या हुआ हल? एक्स का मान का मतलब क्या हुआ? फिर हल, इसके हल से क्या मतलब है? इनका हल का मतलब यह है कि एक्स का वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ये भी पता होना चाहिए। खाली हल निकाल दिए तो पता नहीं है हल क्या होता है या मूल क्या होता है। मूल का मतलब यह है, इस समीकरण के मूल का मतलब यह है कि x के वो मान, x माने जो चर है इसमें, ठीक है, जो कि अज्ञात है, पता नहीं है हमको, वही तो पता करते हैं हम। तो x के वो मान जिनको हम इस समीकरण में रखें तो मेरे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष से क्या आएंगे? दोनों बराबर आएंगे। यानी कि मेरा LHS जो है यहाँ पर RHS क्या है? 0 है। तो जो इससे पहले हमने जो प्रश्न किया उसको आप इस समीकरण में रख के देखो, x की जगह पर, ठीक है, वो वैल्यू रख के देखो, 2 वैल्यूज आई है आपकी, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसलिए इसके 2 मूल होते हैं, ठीक है। रैखिक समीकरण के एक ही होता है, जितनी घातें होती है ना उतने मूल होते हैं। तो 2 मूल होंगे, यानी कि x के 2 मान ऐसे हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो उसको आप यदि x का मान यहाँ रख के देखो तो आपको LHS क्या मिलेगा? 0 के बराबर मिलेगा। समझ रहे हो? ये मतलब होता है मूल का मतलब। और यदि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझें, ज्योमेट्रिकली, तो हमने देखा कि जो द्विघात समीकरण होता है इसका जो आलेख होता है वो क्या होता है? एक द्विघात बहुपद का एक परवलय होता है। क्या होता है? परवलय होता है। तो मूल का मतलब क्या है? इसको क्या बोलते हैं? जब हम द्विघात बहुपद पढ़ा तो इसको शून्यक बोलते हैं उस समय हम, ठीक है। तो उसका मतलब है कि जहां पर वो x को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु है वो। समझ में आ रही बात? उस बिंदु पर x का निर्देशांक है, y तो क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। x पर y क्या होता है? 0 होता है। समझ में आ रही बात? तो वो बिंदु है वो, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ है इसका, ज्यामितीय अर्थ यह है इसका। बीजगणितीय अर्थ क्या है कि x के मान जो आपने निकाले, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक तो आप एक ही सबका जोड़ सकते हैं एलसीएम लेकर के, ठीक है। इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे भी 1 लिखोगे, फिर सब तीनों का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। फिर आप करोगे। एक और भी उससे आसान तरीका है, क्योंकि इस तरफ 0 है ना आपका, तो इसलिए क्या कर दो, दोनों पक्षों को सबसे आसान, दोनों पक्षों को 8 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों को 8 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 8 से गुणा कर दो। तो 8 गुणा, एक बार ऐसे लिख लो, 2x वर्ग ऋण x धन 1/8 बराबर 8 गुणा 0। इधर भी 8 से गुणा कर दिया, इधर भी 8, क्योंकि हम किसी समीकरण के दोनों पक्षों में कर सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है। जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग दोनों पक्षों में होता है, लेकिन ठीक। अब 8 से अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 16x वर्ग ऋण 8 एकम 8x धन 8 गुणा 1/8 बराबर 0। तो 8 से 8 क्या हो गया? कट गया, एक बार कटा, नहीं कटा? तो क्या हो गया मेरा? 16x वर्ग ऋण 8x, ठीक है, धन 1 बराबर 0। अब ये उस वाले समीकरण में बदल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके मूल निकालने हैं, तो x वर्ग के गुणांक को और अचर पद को गुणा करेंगे। 16 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 16 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने पर 8 आता हो, जोड़ने या घटाने पर कैसे भी निकाल सकते हो आप, क्या होंगे? 4 चौको 16। भैया सीधे याद होने से धीरे धीरे। 4 चौको 16 होता है, 4 और 4 जोड़ के कितना आता है? 8 आता है। नहीं तो आप निकाल भी सकते हो ऐसे, मैं तो आप
पूरा ही बताऊंगा ना आपको। 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से या ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे मत करो इसको, ठीक है, आप ऐसे करिए 16 बराबर 1 गुणा 16 जो ऐसे बता रखा है, ठीक है। फिर 2 गुणा 8, फिर 4 गुणा 4, फिर क्या आएगा, फिर 8 गुणा 2 ही आएगा, यानी कि यही चीज़ रिपीट होने लग जाएगी। तो इसका मतलब इन तीनों में से ही कोई एक है। तो मेरे को 8 कब मिलेगा, इसी में तो मिल रहा है, यहाँ तो कहीं भी नहीं मिल रहा है जोड़ने या घटाने पर। समझ रहे हो बात, यानी कि ये वाला गुणनखंड लेना है मेरे को, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, भाज्य गुणनखंड मन निकालिए, ठीक, यह आ गया समझ, ऐसे करना है इसको। तो इस 16 को क्या लिखूंगा मैं, 4 गुणा 4। अब लेकिन मेरे को कितना चाहिए बच्चों, ऋण 8 चाहिए मेरे को, तो इसका मतलब मेरे को ऋण ही लगाना पड़ेगा इन पर, दोनों पर, इस पर भी और इस पर भी। तो अभी मेरा ऋण 4 बराबर क्या होगा, ऋण 8 होगा, क्योंकि 8 ऋण 8 नहीं है मेरे पास, ऋण 8 x है, इसलिए पीछे से x लगा देंगे तो यहाँ भी x लगा देंगे, ठीक है। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, 16x वर्ग ऋण 4x ऋण 4x धन 1 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 4x कॉमन है, तो 4 का भाग 16 में 4 बार गया, x का भाग x वर्ग में x बार गया, 4x का भाग 4x में 1 बार गया। अब यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, यहाँ धन का है, इसका मतलब चिन्ह बदलने हैं मेरे को, तो इसलिए मैं ऋण चिन्ह कॉमन ले लूँगा। और क्या चीज़ कॉमन है इन दोनों में, पीछे भास्कर बताएंगे, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन लेंगे आप ऋण के अलावा, इधर मनीषा आप बताओ, हाँ 1 लेंगे, वैसा है। चलो कम से कम इतना तो बताया इन्होंने, वो तो इतना भी नहीं बता पा रहे क्योंकि स्कूल ही नहीं आते हैं, तो कैसे बताएंगे, उसके लिए रोज स्कूल आना पड़ेगा ना। तो 4x ऋण 1, चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के अब, क्योंकि ऋण चिन्ह मैंने बाहर कॉमन ले लिया। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक अवश्य कॉमन होता है, एक कॉमन लेना है आपको, बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए जो गुणनखंड यहाँ पर आया वही यहाँ पर भी आ गया, तो 4x ऋण 1 पहला गुणनखंड हो गया, दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरा, 4x ऋण 1 बराबर 0। तो इन दोनों को गुणा करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कम से कम एक संख्या 0 होगी, 4x ऋण 1 बराबर 0 या 4x ऋण 1 बराबर 0। देखो यहाँ पर दोनों मूल जो है ना मेरे समान आ रहे हैं, इसका मतलब मूल समान भी होते हैं, ये याद रखना है। मूल अलग अलग भी हो सकते हैं और मूल समान भी हो सकते हैं, ये बात दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आगे को ये काम आने वाला है, ठीक है। जहाँ मूलों की प्रकृति बताएंगे कि मूलों की प्रकृति कैसे होगी, या आप पहले ही बता दोगे कि मूल इसके समान होंगे या अलग अलग होंगे। जब ज्योतिषी बन जाओगे आप पहले ही बता दोगे, ऐसी चीज़ सीखोगे मतलब, जिसके द्वारा आप क्या कर दोगे, बिना मूल निकाले ही आप बता दोगे कि इसके मूल कैसे होंगे। ये आगे आने वाले उसमें हम सीखने वाले हैं, इसलिए समझिए आपके मूल बराबर भी हो सकते हैं। तो 4x ऋण 1 बराबर 0 आया, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, दूसरे वहाँ से भी क्या आएगा, या 4x बराबर 1 वहाँ से भी यही आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1/4, या x बराबर क्या आ जाएगा 1/4। तो इसके मूल क्या होंगे, एक ही बार नहीं लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 1/4 कॉमा 1/4, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक ही नहीं लिखोगे आप। कितने मूल लिखेंगे हमेशा, 2 लिखेंगे, भले ही वो दोनों कैसे हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं।